14 मनवंतरों का वर्णन। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान नारायण आप सभी का मंगल करें। लोमहर्षण सूत जी ने कहा, प्रथम स्वयंभू मनु है, दूसरे स्वारोचित, तीसरे उत्तम, चौथे तामस, पांचवें रैवत, छठें चाक्षुष तथा सातवें वैवस्वत मनु कहलाते हैं। वैवस्वत मनु ही वर्तमान कल्प के मनु हैं। इनके बाद सावर्णी, भौत्य, रौच्य तथा 4 मेरुषावर्ण्य नाम के मनु होंगे। ये भूत, वर्तमान और भविष्य के सब मिलकर 14 मनु हैं। अब इनके समय में होने वाले ऋषियों, मनुपुत्रों तथा देवताओं का वर्णन है। मारीच, अत्रि, अंगिरा, पुलह, क्रतु, पुलत्स तथा वशिष्ठ, ये 7 ब्रह्मा जी के पुत्र उत्तर दिशा में स्थित हैं, जो स्वयंभू मनवंतर के सप्त ऋषि हैं। आग्रेद्र, अग्निबाहु, मेध्य, मेधातिथि, वसु, ज्योतिष्मान, द्युतिमान, हव्य, सबल और पुत्र, ये 10 स्वयंभू मनु के महाबली पुत्र थे। यह प्रथम मनवंतर हुआ। स्वारोचिस मनवंतर में प्राण, बृहस्पति, दत्तात्रेय, अत्रि, च्यवन, वायुप्रोक्त तथा महाव्रत, ये 7 सप्तऋषि थे। तुषित नाम वाले देवता थे और हविर्द, सुकृत, ज्योति, आप, मूर्ति, प्रतीति, नभस्य, नभ तथा ऊर्ज, ये महात्मा स्वारोचिस मनु के पुत्र हैं, जो महान बलवान और पराक्रमी थे। यह द्वितीय मनवंतर है। तीसरा मनवंतर वशिष्ठ जी के 7 पुत्र वासिष्ठ तथा हिरण्यगर्भ के तेजस्वी पुत्र ऊर्ज, ये ही उत्तम मनवंतर के ऋषि थे। इस ऊर्ज, तनुर्ज, मधु, माधव, शुचि, शुक्र, सह, नभस्य तथा नभ, ये उत्तम मनु के पराक्रमी पुत्र थे। इस मनवंतर में भानु नाम वाले देवता थे। अब चौथा मनवंतर काव्य, पृथु, अग्नि, जहनु, धाता, कपिवान और अकपिवान, ये 7 उस समय के ऋषि थे। सत्य नाम वाले देवता थे। द्युति, तपस्य, सुतपा, तपोभूत, सनातन, तपोरथ, अकलमास, तन्वी, धन्वी और परंतप, ये 10 तामस मनु के पुत्र थे। पांचवा रैवत मनवंतर है। उसमें देवबाहु, यदुघ्र, वेदशिरा, हिरण्यरोमा, पर्जन्य, सोमनंदन, ऊर्ध्वबाहु तथा अत्रिकुमार, सत्यनेत्र, ये 7 ऋषि थे। अभूत रजा और प्रकृति नाम वाले देवता थे। धृतिमान, अव्यय, युक्त, तत्वदर्शी, निरुत्सुक, आरण्य, प्रकाश, निर्मोह, सत्यवाक और कृति, ये रैवत मनु के पुत्र थे। यह 5वां मनवंतर बताया गया है। अब छठे चाक्षुष मनवंतर का वर्णन आता है। उसमें भृगु, नभ, विवस्वान, सुधामा, विरजा, अतिनामा और सहिष्णु, ये 7 ऋषि थे। लेख नाम वाले 5 देवता थे।
चाक्षुष मनु के 10 पुत्र थे। अब 7वें मनवंतर का वर्णन आता है। अत्रि, वशिष्ठ, कश्यप, गौतम, भरद्वाज, विश्वामित्र तथा जमदग्नि ये वर्तमान मनवंतर में 7 ऋषि होकर आकाश में विराजमान हैं। साध्य, रुद्र, विश्वदेव, वसु, मरुदगण, आदित्य और अश्विनी कुमार ये इस वर्तमान मनवंतर के देवता माने गए हैं। वैवस्वत मनु के इक्ष्वाकु आदि 10 पुत्र हुए। इसी 7 ऋषियों के पुत्र और पौत्र संपूर्ण दिशाओं में फैले हुए हैं। प्रत्येक मनवंतर में धर्म की व्यवस्था तथा लोक रक्षा के लिए 7 ऋषि रहते हैं। मनवंतर बीतने के बाद उनमें 4 ऋषि अपना कार्य पूरा करके रोग शोक रहित ब्रह्मलोक में चले जाते हैं। उसके बाद दूसरे 4 तपस्वी आकर उनका स्थान लेते हैं। सावर्णी मनवंतर में ये 7 ऋषि थे: परशुराम, व्यास, आत्रेय, द्रोण कुमार, अश्वत्थामा, शरद्वान, गालव और बैरी, अध्वरीवान, शमन, धृतिमान, वसु, अरिष्ट, अधृष्ट, बाजी तथा सुमति ये भविष्य में सावर्ण के मनु के पुत्र होंगे। सुबह सुबह इनका नाम लेने से व्यक्ति सुखी, यशस्वी तथा दीर्घायु होता है। आगे सावर्ण नाम के 5 मनु होंगे। उनमें से एक सूर्य के पुत्र हैं, शेष 4 प्रजापति के। ये चारों मेरुगिरी पर्वत पर तपस्या करने के कारण मेरु सावर्ण के नाम से जाने जाएंगे। ये दक्ष के देवते तथा प्रिया के पुत्र हैं। इन 5 मनुओं के अतिरिक्त भविष्य में रौच और भौत्य नाम के 2 मनु होंगे। इस कल्प में होने वाले ये 7 भावी मनु हैं। इन सभी के द्वारा द्वीपों और नगरों सहित संपूर्ण पृथ्वी का 1000 युगों तक पालन होगा। सतयुग, त्रेता आदि चारों युग 71 बार बीतकर जब कुछ अधिक काल हो जाएगा तब वह एक मनवंतर कहलाता है। इस प्रकार ये 14 मनु बताए गए हैं। 1000 चतुर्युग पूर्ण होने पर कल्प समाप्त हो जाता है। उस समय सूर्य की प्रचंड किरणों से समस्त प्राणी जल जाते हैं। तब सभी देवता आदित्य गणों के साथ ब्रह्मा जी को आगे करके नारायण भगवान में लीन हो जाते हैं। वे भगवान ही कल्प के अंत में फिर सब भूतों की सृष्टि करते हैं। यह संपूर्ण जगत श्री भगवान नारायण का ही है। जय श्री नारायण।